वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन के कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी। मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो बड़ी बिजी रूटीन होती है और ज़्यादातर जो है वो किचन में ही गुजर रही होती है। तो किचन के अराउंड ही जो है ना ये मेरी आज की रूटीन है, और किचन और बच्चे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी। तकरीबन सुबह जो है ना वो 5:30 का टाइम होता है। 6 o'clock ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं जब जो है ना मैं लंच रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं लंच रेडी करने के लिए आ गई थी। सबसे पहले जो है मैंने नगेट्स फ्राई कर लिए थे, और साथ ही जो है ना इधर मैं पैनकेक्स जो है वो बना रही थी। पैनकेक्स का जो बैटर है ना वो मैंने एक दिन पहले इनको बना के दिए थे पैनकेक्स लंच के अंदर। तो पैनकेक्स का बैटर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो मैंने जो है ना रोहान के लिए बना दिया। रोहान को पैनकेक्स बहुत पसंद है, तो इसलिए जो है ना वो कह रहा था कि मामा मुझे पैनकेक्स ही चाहिए। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा बैटर पड़ा है, उसके मैं तुम्हें पैनकेक्स बना देती हूँ। पैनकेक्स की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट एक दो जो है ना व्लॉग्स में शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पर कपकेक्स भी थे, वो भी उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सब कुछ मैं लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी माओ ने वही सैंडविच बना देना ब्रेड के ऊपर कुछ लगा के, और जो है ना कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता था कि भाई फ्राइज़ मामा ने बना दिए। तो ये बड़ी जो है ना हमारे लिए अचीवमेंट होती थी, लंच बॉक्स के अंदर फ्राइज़ मिल गए। तो आजकल तो जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स की टेंशन हमें इस तरह होती है जैसे ना पता नहीं फ्यूचर की भी इतनी टेंशन नहीं होती जितनी जो है ना हमें उनके लंच बॉक्स की टेंशन होती है, क्या बना के दें। तो सुबह सुबह जो है ना बच्चे वो मेरे नाश्ता जो है ना नहीं करते हैं। बस उनको जो है ना कि मैं इस तरह चॉकलेट ड्रिंक बना देती हूँ। तो पता नहीं बाकी सबके बच्चे नाश्ता करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब मैं हैरान होती हूँ किस तरह लोगों के बच्चे जो है ना नाश्ता करके सुबह जाते हैं, क्योंकि मैं ये ज़बरदस्ती उनको ये भी पिला के भेजती हूँ कि चलो कुछ तो आपके अंदर जाए ना सुबह सुबह। तो आप लोग मुझे मेंशन करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी कमेंट्स के अंदर, कि आपके बच्चे भी नाश्ते के बगैर ही जाते हैं या नाश्ता करके जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरे ट्विन बच्चों में से दो माशाल्लाह मेरे ट्विन्स हैं। तो एक का नाम राहिम है और अनाया है। तो राहिम जो था ना वो उठ चुका था, अभी बस बच्चे निकले ही थे स्कूल के लिए, और साथ ही जो है ना ये उठ जाता है। तो मेरी सुबह जो है ना वो ये रूटीन है कि मैं सुबह सुबह जो है ना सबसे पहले जो खाना शाना कुछ पड़ा होता है बचा हुआ लेफ़्ट ओवर, वो जो है मैं चिड़ियों को कौवे जो है ना इधर एक नाली एक रखी हुई है, तो उसके अंदर जो है ना मैं डाल देती हूँ। तो वो आते हैं और बहुत दुआएं देते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर। ये छोटे छोटे एक्ट्स करने से जो है ना बहुत मुझे लगता है इम्प्रूव होती है आपकी लाइफ। तो यहाँ पर मेरी हाउस हेल्प भी आ गई हुई थी। मैंने राहिम को जो है वो हाउस हेल्प के हवाले कर दिया था अब, और मैं ना अब उसका नाश्ता रेडी करी थी। नाश्ते में जो है ना मैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ कि रोज़ बना के दूँ। कभी मैं उनको फ्राई एग के साथ टोस्ट दे देती हूँ, कभी बॉईल कर देती हूँ एग, कभी पैनकेक्स खा रहे होते हैं, मतलब इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, कभी फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। तो मैंने ना बहुत गलतियाँ की हैं बड़े बच्चों की दफ़ा। तो इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि मैंने बच्चों को ना बहुत आदत डालनी है कि मतलब उनको हर चीज़ खाने की आदत हो। तो अब नाश्ता मैं उसको दे के आ गई थी। हाउस हेल्प जो है वो मेरी उसको बिठा के नाश्ता करा रही थी, और यहाँ पर जो है ना मैं लॉन्ड्री के लिए जो है ना कपड़े सॉर्ट आउट करी थी। काले रंगीन नीले पीले कपड़े जो थे ना सारे वो अलग अलग कर लेती हूँ। वाइट से अलग हो जाते हैं और बाकी अलग हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लेकिन ये भी जो है ना एक काम लग रहा होता है। अक्सर जो है ना कपड़े वो वॉशिंग मशीन के अंदर ही पड़े होते हैं, आप भूल गए होते हो कि आपने बाहर सुखाने के लिए भी डालने हैं। तो आज जो है वो दाल माश की तैयारी थी, दाल माश बननी थी। तो दाल जो थी ना वो मैंने इधर भिगो दी थी। तब तक जो है ना वो अनाया भी उठ गई हुई थी, और इनको ना उठ के यही होता है कि बस मामा के पास जो है ना हमने जाना है। अच्छा, राहिम को जो है ना वो मैंने साथ पैनकेक्स बना दिए थे, और हाफ़ जो था ना मैंने उसको टोस्ट दिया था, क्योंकि पैनकेक्स थे साथ। वैसे ये पूरा टोस्ट एक खाते हैं, और साथ जो है ना एग मैं इनको लाजमी देती हूँ किसी भी फॉर्म में दूँ। तो अनाया जो थी ना यहाँ पर वो मेरी बस हेल्प करने आई थी। हेल्प करने क्या आई थी, बस जो है ना मैं कह रही थी चलो बैठी हुई है अब जो है ना कुछ कर रही है, लेकिन वो कही जा रही थी कि मामा आप ही साथ आएँ, आप ही नाश्ता कराएं, आप ही सब
कुछ करें। लेकिन इस टाइम जो होता है ना, मैंने और भी चीज़ें करनी होती हैं, हस्बैंड का नाश्ता भी बनाना होता है, तो ये बच्चे जो होते हैं ना फिर बहुत तंग कर रहे होते हैं, कोई इधर से खींच रहा होता है, कोई उधर से खींच रहा होता है, फिर ये कह रहे होते हैं मुझे नाश्ता कराओ, मुझे कराओ। तो इसलिए जो है ना इसको मैंने भी हाउस हेल्प के हवाले कर दिया था, दोनों को बिठा के आराम से नाश्ता करा लेगी। और यहाँ पर जो है मैं चाय रख रही थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी। तो हस्बैंड ने कोई ख़ास नाश्ता आज करना नहीं था, वो कह रहे थे कि सिर्फ जो है ना मुझे चाय ही पीनी है और साथ जो है ना मैं रस ले लूँगा। अच्छा, ये क्लिप्स जो हैं ना सारे, वो आप लोग कह रहे होंगे कि अभी इसने कोई और कपड़े पहने थे उसके बाद कोई और कपड़े पहन लिए। तो ये क्लिप्स जो है ना वो मैंने 2 दिन में रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि एक दिन में जो है ना मैं भूल गई थी, पहले जो है ना थोड़ा सा बिजी हो गई थी उस टाइम, और मैं ना भूल गई थी कि मैं जो हूँ ना नाश्ते के क्लिप्स रिकॉर्ड करने थे। तो बस अब मैंने भी नाश्ता कर लिया था और मैं ना किचन में आ गई थी। यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी दाल माश। तो मैंने सब चीज़ें जो थी ना इकट्ठी, जिस तरह प्याज, टमाटर, ऑयल और सारे मसाले डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, और मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। जब तक ये है ना 5 मिनट तक इसका प्रेशर बोलेगा। और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा कि मैं सैलेड भी साथ साथ जो है ना बना लेती हूँ। और सैलेड में कुछ भी नहीं, सिंपल गोल गोल प्याज काटा था और खीरे और गाजर थी। तो 5 मिनट में जब तक जो है ना प्रेशर बोलेगा, टमाटर और प्याज जो है ना अच्छी तरह नरम हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम खोल के जो है ना इसकी भुनाई कर लेंगे। बस ये देखें इधर हो गया था, और मैं ना इसकी अब ना इसको भूनने लगी थी। बस इतनी बुनाई कर लेनी है कि ये जो है ना ऊपर ऑयल आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर अपनी दाल डाल देंगे। दाल अच्छी तरह मैंने धो ली थी, और इसके बाद जो है ना 1 कप मैंने पानी लिया था, और बस इतना हो कि दाल जो है ना आपकी भीग जाए, मतलब उसके अंदर इतना पानी आपने बस प्रेशर में डालना है। प्रेशर में बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो दाल इतनी जो है ना नरम हो जाएगी, फिर आप जो है ना उसको दाल माश वो जो खड़ी वाली होती है ना, जिस तरह हमें रेस्टोरेंट्स में मिलती है, वो हम इधर बना रहे थे। अच्छा, मैंने प्रेशर दे दिया था, 1 सेकेंड बस प्रेशर बोलना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने बनाने थे कबाब। कबाब जो है ना ये कबाब मसाला के लिए बेसिकली बनाती हूँ, और वैसे भी आप इसको खा सकते हैं फ्राई करके, खाने के साथ, दाल के साथ सर्व कर लें, या किसी भी तरह फॉर्म में खा लें। तो ये ना इसके लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे और वो मैंने चॉप कर लिए थे, और प्याज अब मैं यहाँ पर ले रही थी, वो भी मैं चॉप कर लूँगी। सारी जो है ना इसकी रेसिपी वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, क्वांटिटीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। हरी मिर्चें साथ मैंने ले ली थी, और ये भी जो है ना मैं चॉप कर लूँगी। ये सब कुछ जो है ना मैंने चॉप कर लिया था। अब प्याज का जो है ना पानी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बस इसको ना किसी भी तरह के ना इस तरह स्टेनर छानी टाइप के अंदर निकाल लें और नीचे प्लेट रख दें, ताकि वो ना आराम से एक्सट्रैक्ट होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर दाल जो थी ना वो हो गई थी रेडी, बस प्रेशर बोल गया था, और उसके बाद थोड़ा सा पानी था वो मैंने खुश कर लिया था। इस तरह जो है ना खड़ी खड़ी दाल हमने बनाई थी, ढाबा स्टाइल जो है ना माश की दाल ये रेडी हुई थी, और बहुत ही मज़े की बनती है। मुझे यकीन है कि आप लोग भी जो है ना बनाते होंगे घर पे। तो तवा भी साथ मैंने रख दिया था रोटियां बनाने के लिए, और क्योंकि जो है ना काफ़ी टाइम होता जा रहा था कबाब बनाते बनाते, तो पानी जो था ना यहाँ पर तब तक जो है ना वो निचड़ चुका था। ये देखें, इस तरह जो है ना 1-2 प्लेट्स मैंने निकाल दी हुई थी पानी की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी था। अच्छा, हल्के हल्के हाथों से ना आपने इसका पानी निकाल लेना, बहुत ज़्यादा जो है ना पानी नहीं एक्सट्रैक्ट कर देना, बस हल्का हल्का जो है ना वो निकालना है पानी। और उसके बाद जो है ना सब कुछ जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। चिकन भी अच्छी तरह, अच्छा आप चाहें तो चिकन का कीमा बाज़ार से बना हुआ भी ले सकते हैं। मेरे पास बोनलेस चिकन था तो मैंने घर पर ही उसको चॉप कर लिया था, थोड़ा थोड़ा मोटा रहने दिया था और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चॉप हो गया था, मतलब चॉपर में जिस तरह चॉप होता है। बस इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करके, तो इसके अंदर अब सारे मसाले जो है ना मैं ऐड करना शुरू कर दूँगी। कुछ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बस नमक है, और उसके बाद जो है ना वो सूखा धनिया, ज़ीरा, और साथ ही कुटी मिर्चें होती हैं। ये एक मसाला जो है ना भल्ला मसाला, वो मैंने रेडी करके रखा होता है। तो इसके अंदर कुटी मिर्चें होती हैं, सूखा धनिया और ज़ीरा होता है, भुना हुआ, सब कुछ भुना हुआ होता है। तो इससे जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद जो है इसके अंदर ये मैं एक चीज़ ऐड करने लगी हूँ। वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगी कि ये क्या चीज़ थी, आप भी क्यूरियोसिटी में रहेंगे कि ये जो है ना इसने क्या ऐड किया। अगर आप लोगों को समझ आती है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये मैंने क्या जो है ना बनाया हुआ था और क्या ऐड किया। ये जो चीज़ है ना इससे इतना मज़े का फ्लेवर जो है ना इसका इन्हांस हो जाता है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा, मैंने ना काली मिर्च भी इसके अंदर ऐड की थी, वो मेरा ख्याल है क्लिप जो है ना थोड़ा सा गुजर गया।
तो बस इसको उठा के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए, तो फिर हम आराम से जो है ना इसके कबाब बना लेंगे। अच्छा, तब तक जो है ना हम जब तक वो सेट हो रहा है तो यहाँ पर जो है ना हम स्ट्रॉबेरी जो है ना आइसक्रीम बना रहे थे, उसके लिए स्ट्रॉबेरी जैम रेडी करने लगी थी। स्ट्रॉबेरी जैम सबसे पहले हम बना लेंगे क्योंकि वो ठंडा होना है, और फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम के अंदर ना इसकी लेयरिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी और कुछ भी नहीं, सिर्फ चीनी डाली थी और पानी बिल्कुल भी नहीं मैंने ऐड किया हुआ। ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है ना इसके अंदर, ये स्ट्रॉबेरीज़ का अपना ही पानी है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ मेरी फ्रीज़ हुई नहीं थी और चीनी ने भी पानी छोड़ दिया था और स्ट्रॉबेरीज़ जो थी वो फ्रीज़ थी, तो इसलिए उन्होंने वो भी जल्दी से जो है ना मेल्ट हो गई थी। और अगर वैसे आप भी प्रेफर कीजिएगा कि आपकी स्ट्रॉबेरी जो है ना वो फ्रीज़र में पड़ी हों पहले से, क्योंकि उससे जो है ना मुझे लगे कि बड़ी जल्दी से जो है ना ये सॉस रेडी हो गई थी। इतना ये देखिए कलर कितना मज़े का है, कोई कलर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया और बस इतनी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी कि ये जैम टाइप जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और जो है ना पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और आप चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ना खटास जो है ना ऑलरेडी स्ट्रॉबेरीज़ में थोड़ी सी होती है, तो लेमन जूस क्या इसके अंदर तो जो है ना ऐड करूँ। कुछ लोग ने रेसिपीज़ जो बनाई हैं उसके अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था। उसके बगैर ही बहुत मज़े की जो है ना ये बन गई थी। अच्छा जी, इसको ना अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक जो है ना हम इसकी स्ट्रॉबेरी जो मतलब बेस है ना वो रेडी कर लेंगे। अच्छा, बेस के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाल के अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया था। स्ट्रॉबेरीज़ की क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। वैसे 250 ग्राम्स ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, लेकिन मैंने कुछ और साथ ही जो है ना यहाँ पर मैंने विपी विप क्रीम ली थी। आसानी से आपको हर स्टोर पे जो है ना वो मिल जाती है। विपी विप है, ये नॉन डेयरी क्रीम होती है और हम जो है ना अक्सर इनको जो है ना टॉपिंग्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह केक्स वगैरह में ज़्यादातर ये यूज़ होती है। तो और ये इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। सारी क्वांटिटीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। मैं बार बार कहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को बार बार जो है ना वीडियो में से ढूंढना ना पड़े कि भाई कहाँ पर जो है ना लिखी हुई है, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पर हाफ़ जो थी ना इसकी क्वांटिटी, ये आइसक्रीम की जो बेस हमने रेडी की है, कुछ भी नहीं है, सिंपल जो है ना हमने क्रीम को बीट किया यहाँ तक कि जो है ना सॉफ्ट पीक्स उसकी फॉर्म हो गई थी। और उसके बाद हमने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया और हाफ़ जो है ना इसकी क्वांटिटी मैंने निकाल ली थी और हाफ़ क्वांटिटी में जो था ना मैंने स्ट्रॉबेरी का जो वो सिरप बनाया हुआ था ना, जो हमने ब्लेंड की थी स्ट्रॉबेरीज़ चीनी के साथ, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और अच्छे से जो है ना उसको बीट कर लिया था। अब यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रॉबेरी वाला जो जैम था वो भी ठंडा हो गया था और अच्छी तरह से ना उसकी मैंने लेयरिंग कर ली थी। एक लेयर जो है वो पहले हमने बेस की लगाई स्ट्रॉबेरी वाली और उसके अंदर ये लेयर जैम की लगाई और उसके ऊपर फिर से जो है ना इसी तरह 2-3 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करके और प्यारा सा जो था ना इसको ऊपर से स्विरल कर दिया मज़े का। जी, इसके बाद ना हम इसके ऊपर अच्छी तरह से क्लिंग रैप लगा लेंगे। क्लिंग रैप से ये होगा कि क्रिस्टल्स जो है ना वो हमारे नहीं बनेंगे। तो क्लिंग रैप लगा के ऊपर से कवर भी इसको कर देंगे और इसको जो है ना हम फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। मैक्सिमम जो है ना आप पूरा दिन मतलब 24 आवर्स रख लेना तो बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर मैंने बेस निकाली थी ना, उसके अंदर मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया था क्योंकि मैं वनीला आइसक्रीम बना रही थी। तो इसके अंदर कुछ और तो डलना नहीं था, सिर्फ वनीला एसेंस मैंने इसके अंदर डाला था हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर जो है ना अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है यहाँ तक कि सॉफ्ट पीक्स इस तरह जो है ना फॉर्म हो जाएंगी। सॉफ्ट पीक्स होंगी और स्टिफ भी होगी साथ। उसी तरह इसको क्लिंग रैप लगा के और कवर करके जो है ना अच्छी तरह से हमने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था 24 आवर्स के लिए। आप चाहें तो 12 आवर्स 13 आवर्स तक चेक कर लीजिएगा, तब तक भी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। कबाब भी जो थे ना यहाँ पर सेट हो गए थे। अब ऑयलिंग कर ली थी मैंने हाथों के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा के और साथ ही जो है ना मैंने कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए थे। आप अपनी पसंद से बड़े बनाएं, छोटे बनाएं, मोटे बनाएं, जिस तरह की मर्ज़ी बनाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस फ्राइंग में इसका ध्यान रखना होता है कि फ्राइंग जो है ना अपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, वरना ये जो है ना सख्त हो जाएंगे। तो मैंने छोटे कबाब बनाए थे और कुछ जो है ना इस तरह मुझे मैंने देखा था उस दिन ना इंस्टाग्राम पे इस तरह ना चीज़ वाले
कबाब जो है ना कोई बना रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करूँगी। तो इस तरह मैंने चीज़ की थोड़ी सी फिलिंग कर दी थी इनके अंदर, और बड़े ही मज़े के तो नहीं, ये भी अंदर से जो है ना चीज़ फुल निकला था जब मैंने फ्राई किए थे। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ की फिलिंग करके अच्छी तरह से, और कुछ मैंने छोटे बनाए थे और कुछ मैंने बड़े, फिर मुझे याद आ गया कि यार ये बर्गर के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा अगर इसका हम इस तरह ना बर्गर्स के अंदर लगाएंगे। तो सब कबाब जो थे ना मेरे रेडी हो गए थे। मैंने छोटे लंबे वाले जो थे ना ये, वो मैंने छोटे थोड़े से इसलिए बनाए थे ताकि जो है ना हम इसको कबाब मसाला मैं बनाती होती हूँ, एक बहुत मज़े का बनता है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये जो है ना नेक्स्ट अब डे था, और आइसक्रीम जो थी वो हमारी अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुकी थी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक जो है ना वो देना मत भूला करें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और मेरे चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अच्छा, कबाबों में जो है ना वो मैंने क्या डाला था मैं आपको बताती हूँ। उसके अंदर जो है ना वो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, जिस तरह 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, और उसमें एक जो थी ना वो चिकन क्यूब मैंने उसके अंदर जो थी ना वो ऐड कर दी थी, और उसको फिर माइक्रोवेव कर लिया था। चिकन क्यूब जो थी वो ऑयल के अंदर मेल्ट हो गई थी। इससे ये होता है कि एक तो चिकन क्यूब के अंदर भी चिकनाहट होती है, और साथ ही हम ऑयल ऐड कर देते हैं। इससे आपके कबाब जो है ना बहुत ही लजीज बनते हैं। फ्लेवर एक तो आ जाता है क्यूब्स का, चिकन का, और साथ ही जो है ना वो आपके पास जो है ना चिकनाहट भी उसके अंदर हो जाती है। अच्छा, ट्विन्स की जो है ना फुल रूटीन कि वो पूरा दिन में क्या मील्स लेते हैं, उसकी सारी वीडियो जो है ना मैं ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ, और वो जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी और यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी। आप वहाँ से जाकर जो है ना वो देख सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।